राम राम सा सारों ने आपका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो राम जी के मंदिर तक पैदल गए थे, जिन्होंने अपने कुछ नियम रखे लाइफ में और उन्होंने अपने आप को सनातनी सौरभ का नाम दिया। तो हमारे साथ है सनातनी सौरभ। जय श्री राम भैया। जय श्री राम, हर हर जय श्री महादेव। राम। तो भाई मतलब आपकी क्या जर्नी थी कि आप 23 दिन पैदल गए, आपने रात यात्रा करी, फिर आप 13 तारीख के आसपास आप पहुंच गए थे, फिर आपने वहाँ अयोध्या का भ्रमण किया पूरा, तब वो कैसा लगा? जी, जीवन में शायद से कभी ही ऐसा अनुभव कर पाऊंगा, अभी अभी तक भी नहीं करा, ना आने वाले समय में शायद से कर पाऊंगा। जो मैंने इन एक महीने में, इन 23 दिन में, 13 दिन में, टोटल एक महीने में जो मैंने अनुभव करा, वो मेरे जीवन का सबसे अहम अनुभव रहा है। तो जो आपने 23 दिन की ये पद यात्रा की थी, जी। तो इसमें आपको लोग मिलेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग जगह के लोग मिलेंगे, तो वो कैसा लगा? 90% लोगों का देखो, बाहर जाते हैं तो हर प्रकार का व्यक्ति मिलता है, परंतु अच्छे लोग ज़्यादातर मिले। पब्लिक मतलब कि ये मानती थी कि हमारे घर राम आए हैं। जैसे मैं जाता था तो उन्हें ये रहता कि हमारे घर चलो एक बार, एक रात्रि हमारे यहाँ विश्राम कर लो। लेकिन मेरे यहाँ जैसे कहीं ना कहीं पहले ही हो जाता था तो उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं, लेकिन लोगों को ये रहता था कि बड़ी खुशी होती थी कि तुम यात्रा करने जा रहे हो, राम जी से मिलने जा रहे हो, उससे पहले आप हमारे घर पर आए हो। तो आपने अपने नियम वियम रखे होंगे? जी, नियम थे। क्या क्या नियम रखे? मेरे नियम में ये था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता था, मतलब बाहर का चिप्स कुरकुरे किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं खाऊंगा, उसमें पूरा नियम रहेगा। और आपका जो है, मैं जब चलता था तो मेरे बैग में करीबन वज़न था 12-13 किलो वज़न था, तो वो भी मेरे कंधों पे रहता था और मैं ना उसे ज़मीन पे रखता था। जब मैं रुकता था कहीं चाय पीने के लिए कहीं, तो पहले उसको स्थान देता था कुर्सी पे, उसके बाद मैं लेता था। और जिस रास्ते पे मैं चल गया उससे फिर चाहे मेरे को 5 कदम दूरी पे मेरे रुकने आया मुझे, या रात हो गई है, कुछ भी है, मतलब मेरी व्यवस्था वहाँ पर है, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। फिर चाहे मेरे 10 किलोमीटर मुझे और चलना पड़े, मुझे वो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं रिटर्न नहीं जाता था, मतलब एक कदम भी पीछे नहीं रखता था। आगे चलना तो आगे चलना था। तो इसके बीच में मतलब कोई संघर्ष, मतलब कोई कहानी का ऐसा लगा हो किसी दिन, जैसे कि आज मतलब भूख लग रही है लेकिन खाने के लिए आपके पास वो चीज़ ना हो क्योंकि आपके नियम हो गए थे? जी, 2-3 दिन ऐसे बार हुआ कि मतलब कि भोजन की व्यवस्था दिन में हो नहीं पाई, क्योंकि मेरा ज़्यादातर होता था कि मैं रात में जैसे किसी के घर रुकता था तो वो सुबह ही उनके यहाँ भोजन बनता था, घर का साधारण, बिल्कुल प्याज लहसुन बिना किसी अन्य प्रकार मसालों के। वो साधारण भोजन खा के मैं जब निकलता, फिर रात में किसी घर रुकता था तो वहीं खाता था। तो जिनके हम रुकते थे मतलब आपके जानने वाले थे या एक अनजान आदमी? जी, ज़्यादातर तो अनजान ही मिले मुझे, तो लेकिन मतलब लगता नहीं था उनके यहाँ जाके कि हाँ किसी अनजान व्यक्ति के घर आए हैं। जैसे सुबह जाते थे तो पूरा परिवार साथ मिलके, मोहल्ले के लोग मिलके गाँव के बाहर तक मुझे छोड़ के आते थे। आपको तो बहुत अपने आप पे मतलब एक वो होता होगा अंदर से फील। मैं यहाँ मतलब खुशी होती थी कि मेरे को नहीं पता था कि इतने अच्छे लोग हैं हमारे भारत में। और पहले जब मेरे घर में निकलने से पहले मेरा एक परिवार था, आज मेरे अन्य प्रकार, अन्य मतलब अन्य स्थानों पे मेरे परिवार हैंगे। तो अभी आप कितनी बार अयोध्या चले गए? 2 बार चला गया। तो अब मतलब आगे वापस प्लान? जब प्रभु बुलाएं जब तुरंत चले जाएंगे। मेरे से तो आज बुला ले, मैं तो आज चला तो जाऊँगा। आपका ये पद यात्रा का संघर्ष था, ये सिर्फ राम जी के मंदिर तक ही है या बाकी यात्रा तक, स्थल तक भी है? जी, फिलहाल तो राम जी के मंदिर गए था, बाकी मैंने बोला था इस चीज़ को कि मैं काशी भी जाऊंगा पद यात्रा करके, लेकिन जब मंदिर बन जाएगा, वहाँ पर कुछ हो जाएगा निर्धारित, कि जब ही जाऊंगा, और मथुरा भी। बाकी वैसे कोई अन्य यात्रा का तो अभी है नहीं। तो अभी मतलब ऑन गोइंग लाइफ में क्या चल रहा जी, ऑन गोइंग लाइफ में अभी तो, अब मैं इतने समय बाद आया हूँ तो सबसे मिलना जुलना ही लग रहा है अभी तो। अभी मतलब समय मैं ना तो घर पे दे पा रहा हूँ अपने, ना अपने वैसे लाइफ में दे पा रहा हूँ, बस इधर उधर जाने में भी समय चला जा रहा है, लोगों से मिलने में, तो अभी तो उसी में बस समय रह रहा है। तो आपने आपके नाम के आगे एक टाइटल लगाया सनातनी, जी। ठीक है, हर कोई नहीं लगा सकता ना, हर कोई लगाने की मतलब कहते हैं ना कि हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि सनातनी एक वर्ड ऐसा है कि अगर आप अपने नाम के आगे लगा रहे हो तो आपको जातवाद से दूर होना पड़ेगा, जी। ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत नियम भी हो जाते हैं लाइफ के, जो आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जी, वो लगाया ही इसी रूप में है कि अगर हमें कभी, देखो ये एक ऐसी समय चल रहा है कि इस समय भटक सकते हैं। हमने सनातन लगा लिया अपने साथ में, सनातनी एक मतलब शब्द लगा लिया जब सनातनी, तो उसमें क्या है कि अब हम कुछ गलत राह पे जा ही नहीं सकते, है ना, कोई गलत काम हम कर ही नहीं सकते किसी भी रूप में। तो इसलिए सनातन लगने का तो है कि सनातन है, संस्कृति है ना, अपनी संस्कृति को साथ लेके चलना, अपने धर्म को साथ लेके चलना, अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो सनातन के वे धर्म के रूप में ही करनी है बस। उसके अलावा हमें किसी और प्रकार के, जो आजकल के लोग करते हैं कि हाँ इधर चलो उधर चलो ये सब करो, तो वो चीज़ें नहीं करता। तो जैसे अब मैं मतलब देखो थोड़ा वैसे जाऊँगा कि अब जैसे आपने सनातनी लगा लिया, तो क्या आप कभी शादी नहीं करोगे? नहीं, शादी से क्या मतलब है, शादी तो करूँगा। तो मैंने गर्लफ्रेंड है? नहीं, वो नहीं है। कभी मतलब प्यार हुआ? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो ऐसे जर्नी के दौरान आपको लगा हो कि आपने भी पद यात्रा करी, मतलब राम जी के द्वार पे, तो आपको ऐसा लगा कि आपको कहीं सीता टकराई? नहीं, अभी तक तो ऐसा मतलब कुछ हुआ नहीं है। बाकी जब प्रभु को मिलाना होगा, देखो ना तो मैं राम जो मुझे सीता मिलेगी, ना तो मैं यहाँ पर इस सृष्टि में, यहाँ तो अभी कोई राम है ही नहीं। अब मैं अपने आप को कह लूँ कि हाँ मैं भक्त हूँ राम जी का, लेकिन मैं राम ना तो बन सकता, मैं प्रयास भी करूँगा ना, मैं तब भी राम नहीं बन सकता। उनके आचरणों को लेके हम थोड़ा सीख सकते हैं, परंतु हम राम ना बन सकते, ना कोई लड़की सीता बन सकती है। वो तो सच बात है, कलयुग का दौर चल रहा है, कलयुग के दौर में ना कोई इतना कहीं सच्चा ना तो कहीं है हम, नहीं। क्योंकि हमारे अंदर हमें लगता है ना कि मैं, मुझे भी लगता है कि हाँ मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, सत्कर्म की राह पे चल रहा हूँ, मैं धर्म के काम करता हूँ, ठीक है, भक्ति भाव में रहता हूँ, परंतु कहीं ना कहीं तो मैं भी कुछ चीज़ें गलत करता हूँ, शायद से मुझे नहीं पता लेकिन मैंने कर दी, तो फिर मैं अपने आप को राम का तो नाम दे ही नहीं सकता ना जी। लेकिन आपको कलयुग जैसे दौर में आपके पास लक्ष्मण जैसा कोई भाई है? भाई तो देखो सभी हैं जी, सब। हाँ, मेरे दोस्तों ने मेरी यात्रा के दौरान भी मुझसे करीबन 100 किलोमीटर के लमसम में वो मेरे से मिलने आते रहे थे। 200-250 किलोमीटर तक वो 2-3 दिन में मेरे से मिलने आते थे और बाकायदा घर का भोजन बना के लेके आते थे, कि हाँ मतलब कि बाहर का खाता नहीं था तो घर का वो लेके आते थे रास्ते पे। तो जैसे आपके माता पिता, मतलब सही वैसे, मतलब हाँ, वैसे उनको मतलब जो मैंने बताया था कि मैं यात्रा करूँगा, तो उन्हें थोड़ा तो हुआ था कि हाँ मतलब कि मजाक कर रहा है या ऐसे ही कह रहा है, थोड़ा ऐसे ही ले गए थे। फिर बाद में जब मैंने कहा मैं सीरियस हूँ और मैं जाऊँगा, इस चीज़ को करूँगा, क्योंकि 700 किलोमीटर एक बोलना आसान है शायद से, मैंने भी आसान सोचा, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आता है मेरी घबराहट बढ़ती, पहले मुझे नहीं थी, मैंने कहा कर लूँगा करूँ, जब दिन करीब आया ना मुझे घबराहट मेरी बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ से आपने अकेला चलना शुरू किया था कि मतलब कोई साथ में 4-5 लोगों ने चलना शुरू किया, या एक गाड़ी साथ चल रही थी, या ऐसे कुछ? नहीं, मैं प्रॉपर अकेला चला था। बीच में अगर जैसे कोई आधे घंटे के लिए मिलने आ गया तो वो बात अलग है, लेकिन वैसे मैं पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक अकेला ही चला था। मतलब इसमें मेरा प्रण था कि मैं किसी की सहायता वैसे नहीं लूँगा कि हाँ साथ चल रहे हैं, बात करते हुए चले गए, समय कट गया। लेकिन हाँ, भगवान की इतनी कृपा थी कि मेरे को एक भी दिन ना तो मुझे अपने घर की याद आई, परिवार की याद आई। जैसे होता भाई, मैं पहली बार ऐसे इतना लंबा अपने घर से दूर गया था, तो मुझे अपने परिवार की याद ही नहीं आई। मैं, मम्मी कहती थी हाँ भी याद नहीं है तो फ़ोन ही नहीं करता, मैंने याद ही नहीं आती मुझे। अपना बढ़िया भजन गाते हुए अपना चलते रहता था, तो अपना समय निकल जाता, लोग भी मिलते थे, तो इतना पता नहीं लगता था कि दिन से रात कब हो गई। एक लाइफ आप शायद सनातनी बनने से पहले जी रहे होगे, एक लाइफ आपकी अब हो गई। आपको दोनों लाइफ में से कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी लग रही है? हाँ, अब वाली भी ज़्यादा अच्छी है, अब वाली ज़्यादा अच्छी है। देखो पहली वाली में क्या था कि मुझे पहचानता नहीं था कोई भी, है ना। अब कम से कम ये है कि मुझे हाँ अच्छे लोग वक्त पहचानते हैं, और वो पहले अगर पहचानते थे तो ये पहचानते कि हाँ ये सौरभ है, एक लड़का है, यहाँ पर रहता है, बात खत्म। अब मुझे पहचानते हैं ना, तो मेरे धर्म के उससे पहचानते हैं, तो उसकी खुशी है मुझे कि मुझे राम जी के नाम से पहचाना जाता है कि हाँ ये राम जी का भक्त है और ये सनातन के कार्य करता है धर्म के, तो इस उससे जाना था, उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि कलयुग चल रहा है, सब जानते हैं कलयुग चल रहा है, ठीक है। तो कलयुग में ना, मतलब वो बात आपकी सच है कि कोई राम नहीं बन सकता, ना कोई सीता जैसे कोई मिल सकती है, ना कोई लक्ष्मण बन सकता है। जी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि राम जी थे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आप कलयुग में मतलब कैसे चाहोगे कि लोग मतलब कैसे अपने आप में बदलाव लाएं सनातनी के लिए? जी देखो, मैं बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन जब से मैंने यात्रा करी है, मैं यात्रा करने मैंने आरंभ भी करी थी, उसके बाद से मैं बड़ा कंट्रोल मतलब एक आ गया है। और वो थोड़ा बहुत तो देखो, जब भक्ति करोगे ना, भगवान का नाम लोगे, ईश्वर का नाम लोगे, तो थोड़े बहुत तो गुण तुम्हारे अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। तो अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो उससे पहले आपको सनातन को समझना पड़ेगा, सनातन में जाना पड़ेगा, जब ही आप कर पाओगे। हिंदू खुद को कहने से हिंदू कोई नहीं बन पाता, हिंदू को जीना पड़ेगा, जब भी आप जाके कहीं हिंदू बन पाएंगे। मैंने भी एक मतलब बात कही थी कि लक्ष्य तो हमारा बहुत दूर है, अभी तक शुरुआत है। जी जी। अभी कहानी तो श्री कृष्ण से महादेव तक की है। हम्म। कि लोग जागरूक हुए, इकट्ठे भी हुए, साथ भी दिया, लेकिन वो आपकी बात सच है कि हिंदू बोलने से हिंदू नहीं बन जाओगे। ये आज के समय में क्या है ना, लोग बाग क्या करते हैं, ट्रेंड के रूप में भगवान को लेके चले जाते हैं। 22 जनवरी तक सबने राम राम करा। अब जैसे कि आपको पता कि 8 मार्च में शिवरात्रि है, आप सब शिव जी कर रहे हैं, फिर आप अब कुछ समय बाद नवरात्रि आ जाएंगे, फिर जय माता दी हो जाएगा, तो ट्रेंड के रूप में मत लो ना। अब हम भी शिव जी की पूजा हम भी करते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं करते, 8 मार्च को हम भी जाएंगे, जल भी चढ़ाएंगे, डेली चढ़ाते हैं, आप भी चढ़ाएंगे। लेकिन अब उसको तुम, हम राम जी का भक्त हूँ, मैं राम जी का ही रहूँगा ना। लेकिन अब उसमें क्या करते हैं, ट्रेंड के रूप में हर एक चीज़ को बदलते रहते हैं। अब आप एक चीज़, या तो एक व्यक्ति को, एक आपको एक भगवान अपना पकड़ना पड़ेगा ना। अब आप 70 जगह जाओगे तो फिर वो ही वाली बात पड़ जाती है ना कि हम जब मुसीबत में फंसे, हमने भगवान को याद करा, सारे भगवानों को एक साथ याद करें तो कौन सा आएगा पहले? हमारे तो करोड़ों देवी देवता है। हाँ, तो फिर किन किन को याद करो ना, एक तो हमें लेना पड़ेगा ना, एक पर्टिकुलर कि हाँ ये एक है। तो वो ऐसे सब अपने, आप सभी अपने हो, लेकिन आप एक ज़रूरत पे एक ही व्यक्ति को याद करते हो ना, आज इसमें हाँ मैं इसको फ़ोन करूँगा, ये फ़ोन पे आ जाएगा। तो इसलिए आपने उनसे ऐसे संपर्क बनाए होंगे उनसे, है ना।
तो वो हमें एक भगवान अपने लेने पड़ेगी, जिनकी हमें पूजा पाठ एक प्रॉपरली करनी पड़ेगी। अब मित्रता को लेके क्या बात कहना चाहोगे आप? जी, मित्रता का तो क्योंकि ऐसा जैसे कहते थे ना कि राम जी के भाई थे लक्ष्मण, जी ठीक है, कि वो राम जी ने वनवास लिया तो लक्ष्मण जी अपने आप छोड़ के अपने भाई के साथ चल पड़े। आज के समय में ऐसे ना भाई मिलते हैं, ना ऐसी मित्रता होती है। कहते हैं कि भाई कह तो देते हैं लेकिन रिश्ते निभाए नहीं जाते। ये बात तो देखो सत्य है, क्योंकि लोग बाग कह देंगे कि हाँ भाई भाई है, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन साथ देखो एक समय तक लोग बाग रहते हैं। आप मैं कह रहा हूँ आज मैं कुछ संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई व्यक्ति एक आज आ जाएगा, दो आ जाएगा, 2-3 दिन मतलब लगातार वो मेरा साथ दे देगा, लेकिन एक समय वो भी साथ छोड़ के चला जाता है। तो जीवन के जितने भी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो आपको अकेले ही जीने पड़ते हैं। उसमें ना तो कोई सहायता देता, कह जरूर देंगे, आप भी कह दो मैं भी कह दूं कि हाँ भाई आपको कोई समस्या होगी मुझे फ़ोन करना है मैं आऊँगा, एक बार आ जाएंगे, दो बार, दूसरी बार में कहेंगे यार ये बार बार ही वो करता है। तो सहायता देना मतलब वही बता रहा हूँ ना, कहना आसान होता है लेकिन परंतु उसमें जीना, उसको उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करना वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है लोगों के लिए। तो मेरा एक बात थी कि जैसे मित्रता की बात रही, ठीक है, तो होता है ना कि घर घर में आजकल भाई साथ नहीं रह पा रहे। 2 भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा है, वो भाई साथ नहीं रह पा रहे, लेकिन हम बाहर जो भाई बना रहे हैं उनके साथ रह पा रहे हैं। तो पर ऐसा क्यों? जी देखो, उसमें ये है कि आज के समय में ना आप जिसके साथ भी ज़्यादा रहते हो वही आपको थोड़ा नहीं समझ पाता, लेकिन हाँ कम समय में बहुत लोग हैं कि जो बाहर से आते हैं और वो बहुत जल्दी हमें समझ जाते हैं। अब इसमें क्या मैंने बताया ना कि कह दिया साथ देंगे, पर देता भैया कोई है ही नहीं, ये सत्यता है, इसको चाहे कोई भी कह ले। अब ये बातें बोलने को कुछ भी बोल लो, लेकिन है कि कोई इस चीज़ को एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, सही से अप्लाई करता ही नहीं है अपने जीवन में कि हम इसको लेके अब चलेंगे। ये हमारा भाई कह दिया, भाई कह दिया तो इसका मतलब भाई होता है, फिर वो उसे मानना पड़ेगा आपको भाई, बिल्कुल पूर्ण रूप से उसके दुख में सुख में हर चीज़ में हर एक फ़ोन पे जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई करता है नहीं भैया। आप बोल रहे भैया मैं आ नहीं पाऊंगा ये करूंगा। अब मैं बताता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, गायों को भोजन कराता हूँ, मैं सबको फ़ोन करता हूँ भैया ये लाइन से, सुबह सुबह 8:30 8 7:30 8 बजे उठ के कि भाई आ जाओ जरा चारा डालने चलें। लेकिन सब लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं पर्सनल काम के लिए बुला रहा हूँ, लेकिन वो तो भैया धर्म का कार्य है। देखो जो आएगा वो धर्म का कार्य करेगा, अच्छा उसको पुण्य लगेगा, लेकिन वो करने कोई नहीं आता। मतलब मेरे भी भाई हैं कुछ, मतलब हम भी करते हैं गौ माता की सेवा, लेकिन मेरे कुछ भाई हैं जिन्हें जो मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा घर रहते हैं अपने, तो करते हैं। तो मेरा ये था जैसे आप गौ माता की सेवा करते हो, तो आपने ये चीज़ मतलब कब शुरू की थी? जी मैं करता तो बहुत समय से ही आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहले क्या करता था, गौशाला में जाता था, वहाँ पर हमारा चलता था 40 दिन का ऐसे 31 दिन का एक पूरा वो चलता था। उसमें चारा गुड़ ये सब डलता था और बीमार गायों को दलिया भी डलता था। पर इसमें फिर वो था कि वहाँ पर आता है पहले से ही, लेकिन फिर मैंने देखा कि रोडों पे जो गायें कूड़ा खाती है ना, वो कूड़ा खाना बहुत गलत है, क्योंकि हम कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हमारे गौ माता में विराजित होते हैं और वो कूड़ा खा रहे हैं। और हम इतने करोड़ हिंदू होने के बाद भी हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारी गौ माता कूड़ा खा रही है। अब हम कहते तो हैं कि राष्ट्र माता का दर्जा दे दो, राष्ट्र माता अगर हमारी कूड़ा खाएंगी तो वो शायद से मेरे हिसाब से उचित बात नहीं रहेगी, है ना। उसमें एक हमारी मजाक वाली बात है कि भाई इनकी राष्ट्र माँ जो है, इनके 33 कोटि देवी देवता कूड़ा खा रहे हैं। तो उस चीज़ को पहले हम हिंदुओं को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अब छोटी सी एक वो स्टार्ट करी है। थोड़े बहुत जगह हमने जहाँ कूड़े पड़ा रहता है वहीं से, जहाँ मतलब जहाँ गाय बैठ के कूड़ा खाती है उसको साइड में ही हमने ड्रम लगवा के मैं डेली चारा डलता है। और लोगों से ये अपील करते हैं कि अपने जो मतलब गाय की जो रोटियाँ होती हैं वो अपने वहाँ जाके ड्रमों में डाल दें, जिससे कि गाय कूड़ा ना खाए और उसे अच्छा भोजन मिले। अब उसमें कुछ हमारे हिंदू क्या करते हैं कि गाय जब दूध नहीं देती तो उसको छोड़ देते हैं कूड़ा खाने के लिए। अब उसमें उनके ऊपर भी देखो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ तो हमें ही करना पड़ेगा। उन लोगों से भी मेरी यही अपील है कि गाय को ऐसे ना छोड़ें कि वो कूड़ा खाए। अब इसमें उन्होंने छोड़ दिया, उनका वो कर्म है। लोग बाग हम मेरे से कहते हैं कि भाई वो तो इसकी गाय थी, ये पालता है, इसने सुबह छोड़ देता है, शाम में जाके पकड़ लेता है। तो देखो उसने अपना कर्म कर दिया। हम अगर अपने आप को गौ सेवक कहते हैं तो हमारा ये कर्म है कि गायों को हमारे अच्छा भोजन देना। अब उसने कर दिया कूड़ा खिलाने के लिए, तुम अपना जाओ अच्छा भोजन खिलाओ। अब उसने उसकी गाय किसी की एक की नहीं होती, गाय सबकी है, गाय माता तो सबकी है ना। देवी देवता किसी एक के तो नहीं, मेरे विराजित अलग हो रहे हैं तुम्हारे अलग हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं। भाई सबके विराजित है तो सबका एक कर्तव्य बनता। अब एक नहीं निभा पा रहा है ना, अब किसी माँ के 4 बच्चे होते हैं, अब 3 नहीं कर पा रहे लेकिन एक तो करेगा ना। 4 या चारों बेकार निकल जाए तो माँ तो बेचारी, माँ की दुर्गति होनी है। लेकिन अगर एक भी उसको अच्छे करके उसका बुढ़ापे में कर देगा तो वो माँ बड़ी खुश रहती है। तो उसमें से हमें कुछ को तो एक एक बच्चा लेके निकलना पड़ेगा कि हाँ भाई हम करेंगे सेवा। तो वो उसके लिए हम छोटी सी एक वो भी स्टार्ट करिए। अभी जैसे मैं ना बहुत सारे ट्रेंड में रील्स में देखा था, अभी तक मतलब मैं मिला तो नहीं, लेकिन वो पर्सनली कुछ वो है ना भी साइंटिफिक काओ, मतलब वो छोटे बच्चे जैसी काओ है कि आप उसने मतलब जैसे डॉग्स पालते हो वैसे करते हो, तो आप काओ भी अपने घर में पाल सकते हो। नहीं, क्यों बड़ी गाय नहीं पाल सकते हम? नहीं मतलब एक चल रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ मतलब आजकल इसलिए। भैया पब्लिक तो देखो ट्रेंड को फॉलो करती है, गाय तो पहले से ही घरों में पाली जाती है। पर एक वो ये कि लोग अब है ना
गायों को हाथ लगाने से ज़्यादा ना अच्छा जो है कुत्ते से मुंह चटवाना रखते हैं। क्या उन्हें वो ज़्यादा अच्छा लगता है? गाय को अगर आप पाल लो तो उन्हें उसमें समस्या है कि हाँ भाई गाय पाल ली, अब ये गवार हो गया, या वैसे अन्य चीज़ें गंदगी करते हैं। अब आप अपने घर के बाहर ही है ना, गायों को अगर कुछ चारा वारा डाल दोगे तो अब मोहल्ले वाले विरोध करने लगे, भैया गंदगी कर दी तुमने, ये कर दिया वो कर दिया। वहीं कुत्ते को पालो, कोई दिक्कत नहीं, घर में पालो, सब सुखी से उसे बेड पे भी लेटाएंगे, उससे मुंह चटवा ले, सब कर लेंगे। लेकिन गाय को हाथ लगाने में उसमें गंदगी है, हमें वो समझ में नहीं आता क्या है। ये हमारे यहाँ भी जैसे ये है कि अब जैसे गांव वाले घर में तो हमारे पास भी खुद की गाय मतलब भैंस हैं, मतलब घर में वहाँ दूध वूध भी उन्हीं का ही पीते हैं। लेकिन अगर सिटी में आ गए तो सिटी में नहीं पाल पाते, क्योंकि वो ये कि सोसाइटी इश्यूज जो आपका कहना सच है। क्योंकि अगर आप सोसाइटी में अगर आपने गाय पाल ली तो फिर आपका वो वाला हो जाएगा कि आप बाहर नहीं घुमा सकते, वो यहाँ पे वो नहीं कर सकती, यहाँ नहीं घूम सकती। उसके लिए एक स्थान बनाना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कुत्तों का करना गलत है, सबका करो। लेकिन जो तुम्हारी, जब तुम मुझसे गौ माता को माता कहते हो, है ना, राष्ट्रीय माँ का दर्जा दिलवाना चाहते हो, तो उनका तो आपको प्रथम रूप से करना पड़ेगा ना भैया, वो तो विशेष रूप से जरूरी हो गई। लेकिन आप जिनको आप कह रहे हो कि हमारे देवी देवता हैं, वही अपने भगवान पूजे नहीं जा रहे और बाकी सब चीज़ें तुम कर लो, है ना, मज़ारों पे जाके चले जाओ, लेकिन भगवान नहीं पूजा रहे। बात तो वही पड़ गई ना। पहले जो तुम्हारे 33 कोटि देवी देवता हैं उनको भोजन करा लो, उसके बाद फिर अलग चले जाना। लेकिन मेरा मानना है कि बेजुबान जानवर चाहे कोई हो, अगर उसे आपकी जरूरत है ना, ये कुछ है, तो आपको उसकी वो करनी तो चाहिए। भैया फिर देसी कुत्ते पालो ना। देसी कुत्ते रोड पे घूमते हैं, बेचारे हाँ। ट्रक के टेम्पो के नीचे आते हैं, गाड़ियों हाँ के मतलब नीचे ये आते है हैं। कि एक 25,000 30,000 की ब्रीड खरीदने फिर आप से ब्रीड अच्छा क्यों है कि लेते हो? हाँ, कोई देखो, खरीदने से अच्छा ये है कि अगर आपको डॉग्स पालने का इतना ही मन है या किसी की मदद करने का इतना मन है तो आप उन्हें पालोगे जिनको गली में चाहिए। कुत्ते हमारे भी हैं, हम उनको भी करते हैं। अन्य कहीं जाते हैं तो हमें तो नहीं ऊपर अब जैसे अगर मैं बात करूँ अपने घर की, तो हमारे यहाँ ये आज भी होता है कि पहली रोटी गाय की निकलती है, उसके बाद दूसरी रोटी कुत्ते की निकलेगी। तो मतलब मानना यही है ना कि आप क्या कर रहे हैं कि ट्रेंड फॉलो करते हैं कि हाँ ये वाला क्यूट डॉग आ गया, ये वाला इसको ले लेते हैं, ये खतरनाक लगता है तो हमारी रील अच्छी चली जाएगी, वो वीडियो बनाने के लिए। वैसे कि हाँ मेरे घर मेरे पास ये वाला कुत्ता भाई, पर देसी कुत्ते में क्या दिक्कत है, वो बेचारा तो वो रोड पे घूम रहा है बेसहारा, वो है, आपको मदद करनी है, आपको पेट पालना है, उसको पाल लो। प्यार तो वो भी देता है, वफादार तो वो भी होता है, कुत्ते कुत्ते होते हैं ना। फिर आपने ब्रीड भी क्यों जाना, क्यों आपको दिखने में अच्छा लगता है, आपको कि हाँ भाई इसके पास ये पिटबुल है, इसके पास ये वाली चीज़ें ही मत करो ना फिर। तो वो चीज़ एक गलत है। ये मेरा मानना भी है कि आप बेजुबान जानवर को अगर बेचना खरीदना कर रहे हो ना तो वो गलत बात है। अगर आप उसे अडॉप्शन पे दे रहे हो, आप वहाँ से किसी को लेके आ रहे हो पालने के लिए अपनी खुशी के लिए, तो एक बात अलग है। लेकिन बेचना और खरीदना मेरे हिसाब से इन चीज़ों में गलत है, ये एक सौदा हो गया। अगर आप इन्हीं चीज़ों को लेकर समझाने जाओगे तो व्यक्ति आपका विरोध करे, क्योंकि सनातन में है कि ऐसा भैया कि हिंदू को, अगर हिंदू है ना, दूसरा तो मारेगा नहीं मारेगा उसका तो कह नहीं सकते, लेकिन सबसे पहले हिंदू ही आके मार देगा। वही पहले आके क्या करे, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। अब हम गाय को चारा खिलाते, लेकिन हमें लोग, मैंने जिस दिन पहला ड्रम लगाया था उस दिन ही मेरा विरोध कर दिया था। फिर क्या किया आपने आगे? नहीं, ड्रम तो हमारा लगना था। देखो हम तो गौ सेवा करने हैं, ड्रम तो हमने वहीं लगाया था। अब उसमें कुछ नहीं, उन व्यक्ति की दुकान दूर थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक समस्या थी कि यहाँ ड्रम नहीं लगेगा। मैंने गाय तुम्हारी कूड़ा खा रही है तुम्हारे यहाँ सामने, या तो तुम उन्हें अच्छी रोटी खिला दो, हम यहाँ ड्रम नहीं लगाएंगे, हम नहीं खिलाएंगे। आपसे हम कुछ कह नहीं रहे, ये जगह है, सरकारी जमीन है, ये यहाँ पर हम ड्रम लगाएंगे, गाय को चारा डालेंगे, साफ सफाई की गारंटी हमारी है, जिसमें कि वहाँ पर ऑल टाइम कूड़ा पड़ा रहता है। जब वहाँ पे गंदगी है ही, हम तो गंदगी के साइड में कर रहे हैं बल्कि। तो लेकिन वही ना, हिंदू ही विरोध करता उसे, और बाकी और लोग भी आए थे वहाँ पर, सबने कहा कि भैया अच्छा काम कर रहे हो, गाय कूड़ा खाती है वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ हिंदू ऐसे भी होते हैं जो खुद ही विरोध करते हैं। तो उनको पहले समझाना, उनसे पहले लड़ तो नहीं सकते देखो किसी से, है ना, लेकिन उनको समझाना, उनको एक अच्छी चीज़ दिखाने की, हाँ भाई देखो अगर आप ही लोग साथ नहीं दोगे तो फिर चीज़ें शायद से हम ठीक नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी धर्मगुरु आ जाए, या कोई भी कुछ, हम भी कुछ भी कह लें, वो किसी की बात का फर्क नहीं पड़ेगा फिर उन्हें, अगर वो अपनी मानसिकता ही ठीक नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मतलब बीजेपी आई है, तो इन्होंने भगवान के नाम पे चाहे, लेकिन हिंदुओं को एकजुट कर दिया है ना। एक टाइम था कि इतना भी एकजुट भी नहीं हो पा रहे थे। हाँ जी, ये तो देखो एक जो है अभी देखो, मंदिर जो शायद से सरकार ने बनवा दिया, मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने बनवाया होगा। और हम कोई भी पार्टी बनवा दी थी, मैं तो उसका गुणगान कर देता। अभी हमें राम मंदिर से मतलब था, हमारा मंदिर मिल गया, चाहे वो बीजेपी बनवाती, चाहे कांग्रेस बनवाती, चाहे कोई अन्य पार्टी बनवाती, हमें अपने धर्म से और मस्त मतलब है ना किसी अन्य पार्टी से। वो कोई भी काम करेगी हम उसका साथ देंगे, सहयोग देंगे, जो चीज़ गलत होगी उसका विरोध भी होगा। ऐसे नहीं कि हाँ भाई इस पार्टी के हो गए, जिसने गलत करा उसको गलत भी बोला जाएगा, और जिसने भाई ये कर दिया कि हाँ धर्म के लिए कार्य करे और अच्छे काम करते तो उसको सराहना भी करी जाएगी। क्योंकि अब देखो, मैं ही हूँ या आप ही हो, कोई भी ये धर्म का कार्य करता है, अगर आप उसको यही नहीं कहोगे हाँ भाई अच्छे काम कर रहे हो, अब वो करता है उसको बुरा ही और कर दो, तो बेचारा कब तक ही कर पाएगा ना, एक टाइम पे उसका थोड़ा मोटिवेशन ही गिर जाएगा। तो हमारे लोग यही करते हैं ज़्यादातर। वो नहीं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर जेपी है, नरेंद्र मोदी जी ने अगर मंदिर बना दिया, चाहे कल कोई भी सरकार है, तो मैं तो यही चाहूँगा अगर एक बार एकजुट हुए ना तो इस बार टूटे ना। ये देखो, कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपने भगवान के लिए, अपने हिंदुओं के उसके लिए, अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए हो, तो आपको खड़ा होना बनता है।
ये देखो, इस समय समय ही ऐसा चल रहा है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में बहुत कठिनाइयों का सामना हमें ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हमें एकजुट होना विशेष रूप से ज़रूरी है। अब इसके लिए लोगों को बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें एकजुट होकर क्यों रहना चाहिए, है ना? तो उसके लिए तो वो नहीं समझना लेकिन उससे पड़ेगा। पहले आपको लोगों को ये समझना पड़ेगा क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है। जी। जब तक आप ये नहीं समझोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, वो ही। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपका सनातनी बनने का आपने सोचा, तो ये चीज़ आपके दिमाग दिल में कहाँ से है? ये देखो, सनातनी तो हम पहले से ही है ना। जब हमने जीवन ही हमने सनातन धर्म में लिया है, तो सनातनी तो हम पहले से, लेकिन हाँ, पहचानना लोगों को और उसको आचरण उसका करना, वो विशेष रूप से शायद से ज़रूरी है। तो वो लिया है बस कि हाँ, सनातन को पहचाना, सनातन संस्कृति में जीने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। नहीं मतलब होता है ना, तो ये इस युग में जीवन तो आपका पहले से चल रहा है, आपने भी इस एज पे इस टाइम पे आके ये चीज़ सोची, तो ये चीज़ कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, या किसी से सुनी होगी, या कोई चीज़ आपने आपके दिमाग में आई होगी, या कोई कल्पना हुई होगी। जी नहीं, वो अपने समझने, वो समझने के ऊपर बात होती है ना कि किसने किसको कितना समझा। वो तो अपने आप ही थोड़ा समझा इस चीज़ को, जैसे जैसे मतलब एज बढ़ती गई वैसे वैसे ही समझा। बाकी जो है कि धार्मिक चीज़ों में जब लगे रहते हैं ना, और माहौल रहता है थोड़ा घर का पारिवारिक भी, तो उसी उसमें रहेगा। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात या ऐसी कोई यादगार चीज़ जो आपके मतलब इस दौरान हुई हो जब आपने पदयात्रा की? हाँ, इसमें मतलब यही हुआ कि जो लोगों की मैंने वो देखी ना कि हाँ, राम जी के प्रति जो भावना थी और लोगों की जो खुशी थी, वो खुशी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो लोग एकजुट हुए उसमें, अगर ना तो किसी ने देखी कि ये किस जाति का है, कि ये कहाँ का है। मतलब एक होता ना कि जैसे कि अब मैं आपके इधर से जा रहा था, अब शायद से मैं भी अपने घर पे किसी को नहीं रोकूंगा, लेकिन उस समय लोगों ने, सभी ने, मुझे तो जानता नहीं था कोई, लेकिन सब ने अपने घर रोका। तो वो किसी राम जी के धर्म के लिए रोका ना, अपने धर्म से वो प्रेम करते हैं, वो एक खुशी थी उन्हें कि राम मंदिर बन रहा है और ये व्यक्ति राम मंदिर में जा रहा है। तो वो मुझे, वो बहुत ही खुशी की बात है। तो ऐसे ही जो विश्वास है वो हमें जीतना पड़ेगा लोगों का, जब भी हम जाके अपने सनातन संस्कृति को बढ़ा पाएंगे। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि जैसे सनातनी बनने के ना कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लाइफ में महत्वपूर्ण चीज़ें भी होती हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में बदलाव आता है, कि अगर आप कुछ नियम मानना शुरू करते हो, कुछ चीज़ें करना शुरू करते हो, तो आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आएंगे जिससे आपका नियम और आपकी लाइफ एक प्रगति की ओर चलना शुरू करेगी। तो आपको कुछ लोगों को बताना चाहोगे इनके बेनिफिट्स? देखो, सनातन में जब आप नियम करोगे तो आप अनुशासित तो हो ही जाते हो, अनुशासन में रहना सीख जाते हो। उसके बाद जो आप, अगर आप पूजा करोगे या फिर कोई अच्छे धर्म के कार्य करोगे, तो उसमें खुशी मिलती है खुद ही को कि हाँ, आज हमने ये पूजा करी या आज हमने ये सेवा करी। उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है, खुद ही को बड़ा एक गर्व महसूस होता है कि हाँ, भगवान ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है कि हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं आज। तो एक खुद ही को खुशी मिलेगी आपको, और एक अच्छी वाइब रहेगी चारों तरफ, एक और शांत भी रहते हैं थोड़ा। जैसे कि है ना, आज के समय में क्या होता है, सभी का बड़ी टेंशन रहती है, इधर उधर दिमाग भटकता ही भटकता है। तो वो कम से कम नहीं भटकता, एक अलग ही अच्छे मार्ग पे आप जाने के लिए स्टेबल रहता है, मतलब अकाउंट आप, वो सॉरी, अकाउंट क्या माइंड। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जी। तो उनके लिए क्या करोगे, जो मतलब जिनका दिमाग चलता है कि यार क्या सनातनी सनातनी लगा रखा है, या क्या मतलब जाति वाति पे आप लग रहे हो, या हिंदू आदू पे? जी देखो, जब उनके भी बुरा वक्त आता है ना, जब वो मतलब जब उनकी भी मृत्यु होगी, सभी की होती है देखो, तो उनके उसमें भी राम नाम का जाप तो कर लेना ही पड़ेगा, राम नाम सत्य उन्हें भी बोलना ही पड़ेगा। तो शायद से जब वो एक सही समय नहीं हो पाएगा, ना ही वो समझ पाएंगे उस चीज़ को कि हाँ भाई, अब पहले बोल लेते, उससे बढ़िया जब अंतिम में बोलना है तो पहले से ही बोल के चलो, क्या पता तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ही हो जाए, तुम्हारी मृत्यु तो कम से कम अच्छी ही होगी। मैं एक चीज़ से कहते हैं ना कि आप भगवान को शायद कहते हैं खुशी में तो आप लोग भूल जाते हैं, लोग दुख में ज़्यादा याद कर लेते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी वो याद कर नहीं रहे हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी या जब वैसे कोई बीमार पड़ गए, जब जाके भगवान के सामने हाथ टेक लो कि हाँ जी भगवान जी, हमारा ये मतलब व्यक्ति है, इसको बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उसमें वो जो उस टाइम उस तुम ऐसे क्यों मतलब वो करते हो, तुम किसी क्या अपेक्षा रहती है कि तुम्हारी उस समय तुम्हें भगवान तुम्हारी सुने, जब तुमने पहले भगवान को याद नहीं करा, भगवान को तुमने पहले किसी को पूछा नहीं, और अब जाके तुम कह रहे हो कि हाँ भगवान आप हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। तो वो पहले ही समर्पित करना पड़ता है ईश्वर के प्रति अपने आप को, जब ही जाके ईश्वर मिल पाते हैं। अगर ऐसे ईश्वर मिल रहे होते ना, तो भाई साहब सभी का कल्याण हो जाता। आज आगे जो कलयुग में हम चीज़ें देख पा रहे हैं वो देखते ही नहीं। लेकिन एक बात सच है, आपने इस युग में मतलब एक ऐसी चीज़ शुरुआत करी है कि होता होगा कि शायद आपसे लोग मोटिवेट भी हो रहे होंगे लाइफ में। हाँ, इस चीज़ की भी मुझे बहुत आज खुशी है कि लोगों ने मतलब कि, एक तो होता है ना हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला भी है बाकायदा मैसेज पे या वैसे मिलके कि हाँ तुम अच्छा कार्य करो भैया, तुम्हें देख के हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, तो आप उसके बाद भी हमने भी ये चीज़ें करनी स्टार्ट करी हैं। तो वो उस चीज़ की खुशी है कि हाँ देखो, हमारा मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा काम क्या है कि लोगों को जागरूक करना है उसके धर्म के प्रति, और ये क्या करना कि हाँ वो अच्छे कर्म करें।
तो वो कर रहे हैं और उसको उन्होंने बोला भी है, तो वो उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ में अपने पे। मैंने ना एक भागेश्वर जी की एक चीज़ देखी थी, उनकी रील मतलब एक ट्रेंड भी बहुत करी थी कि सप्ताह के 7 दिन तो खा रहे हो चिकन मटन और दारू पी रहे हो और पता चले मंगलवार को जय हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देते हो। जी। तो उनके लिए क्या कहोगे? तो मैंने वही तो बोला ना कि ईश्वर एक दिन नहीं मिलते, ईश्वर देखो हर दिन मिलते हैं, लेकिन उसको समर्पित करना पड़ेगा। अब वही तो बताया ना कि एक दिन कभी आप पूज रहे हो, आज मैंने पूजा कर ली, आज मैं पूजा नहीं करूंगा, तो वो चीज़ें को पूरे एक रेगुलर रूटीन में अगर आप चीज़ें लाओगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। जब तो आज के समय में क्या होता है, लोगों का दिमाग इधर उधर भ्रमित रहता है, वो इसी कारण रहता है ना, वो कभी पूजा करी कभी नहीं करी। अगर आप अच्छे से अपने धर्म के प्रति रहेंगे तो आपका हमेशा जो दिमाग है स्टेबल ही रहेगा, वो एक अलग एक अच्छे मार्ग पे एक एक ही जगह जाएगा, एक ही जगह लगेगा। वो कभी किसी के बारे में ना तो बुरा सोचेगा, ना फिर वो कर पाएगा बुरी चीज़ें, गलत आदतों का आचरण नहीं ले पाएगा मतलब। तो लाइफ में जैसे चीज़ें ना अप डाउन्स बहुत होती हैं, लेकिन लोग अपनी लाइफ में हार मान जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, आप किसी भी चीज़ के लिए ले लो, मतलब आप अपने मेहनत ले लो, अपने करियर के लिए ले लो, चाहे लाइफ फोकस के लिए ले लो, लेकिन ना लोग क्या करते हैं जैसे कि अब जब तक अच्छा चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन हल्का सा डाउन होता है लोग हार मान जाते हैं ज़िंदगी में। इसलिए तो भक्ति जरूरी है, विशेष रूप से सनातन इसलिए ही है कि हाँ लोग हार ना माने और अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे विश्वास रखें। और उसी भगवान पे विश्वास होगा तो खुद पर विश्वास स्वयं ही होगा, है ना। तो अब जैसे मेरे साथ भी होता है कई बार कि कई बार लगता है कि अब यार करना ही नहीं, ये चीज़ें छोड़ो, क्या करना, जब कोई समझता ही नहीं है चीज़ों को तो छोड़ दो। लेकिन फिर एक रहता है, भगवान पे विश्वास रहता है कि आज समय ऐसा चल रहा है तो क्या पता यही एक परीक्षा है, मैं परीक्षा के रूप में ले लेता हूँ। फिर जब मेरे को लगता है ना कि अब हो गया ये, तो मैं परीक्षा के रूप में, नहीं यही परीक्षा क्या पता और यही अंतिम चल रहा हो और यहीं पर मैं हार मान गया, तो फिर सारा जो शायद भगवान ने मेरे लिए सोचा होगा या फिर जो मेरा अभी तक का संघर्ष रहा है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए फिर मैं उसको रह के स्टेबल रहता हूँ कि हाँ नहीं अभी और करना है, थोड़े समय और करना है, फिर उसके बाद अच्छे दिन भी देखने को मिलेंगे। जैसे एक बात थी ना कि जैसे आप राम जी को मानते हो, तो वैसे मैं श्री कृष्ण को ज़्यादा मानता हूँ। तो एक बात है कि जैसे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो राम जी ने सिखाया कि मर्यादा में रहते कैसे, और श्री कृष्ण ने सिखाया कि मर्यादा में रखते कैसे। तो कर्मों का फल तो मैं मानता हूँ कि ऊपर जाके मिलता ही है, लेकिन कुछ कर्मों का फल आपका नीचे देना भी बनता है। जी। तो वैसे ही ना हमारे साइड पे गेम है, तो इस बाउल में ना 4 चिट्स हैं, मतलब अलग अलग चिट्स हैं, तो आपको इसमें से कोई 2 चिट्स निकालनी है और उसके ऊपर आपका मतलब बात रखनी है। अपॉर्चुनिटी भी, अगर कभी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली ना कि हाँ मैं लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर पाऊँ एक अच्छे स्तर पे जाके, क्योंकि अभी देखो अभी हमें जानना तो शायद ज़्यादा लोग जानते हैं ना ही, अगर मैं कुछ बोलूँ भी ज़्यादा लोगों पे बात पहुँच सकती है। तो कभी भी अगर ऐसा कभी मिले ना, कोई ऐसा एक जगह मिले कि जहाँ पर मैं अपनी बात लोगों को समझा पाऊँ और वहाँ समझने वाले लोग हों, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मैं शायद से कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा और लोगों को समझाऊँगा, जागरूक विशेष रूप से करूँगा। थ्रेट। ज़िंदगी में आपको सबसे बड़ा डर क्या लगता है? डर तो जी देखो यही है कि एक होता ना, हर आदमी को एक चीज़ से डर लगता ही है कि लाइफ में यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ एक ही है कि जैसे मतलब देखो जो मेरा धर्म के मतलब धर्म के लिए मैं हमेशा कार्य करता हूँ, तो कभी भी मतलब ये ना हो कि घर वालों की जो आशाएं हैं ना कि हाँ ये एक अच्छा कार्य कर रहा है तो इसमें रहे, कभी मतलब ये ना हो कि मैं कुछ अच्छा करने निकलूँ और कुछ गलत हो जाए। तो इसका ये रहता है ना, कई बार होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है, अब मैं समझाना किसी को कुछ चाहता हूँ लेकिन व्यक्ति गलत समझ के उसका फिर विरोध करे, तो उसके से कभी कभार थोड़ा डर रहता है। मुझे ना आपसे वैसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें सुन के भी अच्छा लगा। मैं भी ये चाहूँगा कि जैसे लोग मिले हैं या लोग देखेंगे एपिसोड, तो वो थोड़ा सनातन की तरफ जाएं, या लोग एकजुट होना सीखें। हिंदुओं में जो आपकी बात थी कि हम एकजुट नहीं है, तो एकजुट होना सीखें। सनातन देखो जी पुरानी काल से हैगा, तो अभी इतनी जल्दी तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे, समय लगेगा। उसको समझने के लिए ही हमें सनातन में जीना विशेष रूप से ज़रूरी है। हमारे पास ना एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। इसके अलावा ना आज सेट पे मतलब एक बुक आई है हमारे पास, एक मतलब किसी की तरफ से, एक भाई है हमारे डॉक्टर वैभव नवल करके, उन्होंने एक बुक लिखी है शायरी के लिए, तो मैं उनका एक कोट पढ़ना चाहूँगा। आज उदास होने के लिए भी मैंने तेरा सहारा लिया, जैसे तेरा नाम नाम नहीं कोई मर्ज। बहुत उत्तम। अब इसके भी 2 अर्थ निकलते हैं, चाहे आप एक भगवान के लिए ले लो, चाहे एक प्यार के लिए ले लो। तो ये बुक्स हमारी तरफ से, ये हमारी बातें हैं, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भाई, हर जय हर श्री राम, महादेव। हर हर महादेव।